नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। यह कहानी एक गहरी शिक्षा देती है कि किसी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी सगा या करीबी क्यों ना हो। यह कहानी कौवे और कौवी के बारे में है, जो एक पक्षी और उसकी पत्नी है। यहाँ कौवे ने अपनी पत्नी कौवी को बताया कि कुछ विशेष प्रकार के लोग होते हैं जिन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कौवे और कौवी एक छोटे से जंगल में रहते थे। वे दोनों खुश थे और अपने साधारण जीवन में संतुष्ट थे। कौवे दिन में जंगल में भोजन इकट्ठा करता और कौवी घर का काम करती। उनका जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगीं जो उनके जीवन को बदलने वाली थी। एक दिन जंगल में एक नया पक्षी आया जिसका नाम रामू था। रामू अपनी मीठी आवाज और आकर्षक बातों से सभी को आकर्षित करने लगा। उसने अपनी बातों से जंगल के अन्य पक्षियों का दिल जीता और जल्द ही वह सबका पसंदीदा बन गया। कौवे और कौवी ने भी उसे अपने जीवन का हिस्सा मान लिया और वह उनके साथ घुल मिलकर रहने लगा। रामू ने कौवे से कहा, तुम अपनी मेहनत से अच्छा जीवन जी सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे रास्ते दिखा सकता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। उसकी बातें सुनकर कौवे को लगा कि वह सच में एक समझदार और मददगार पक्षी है, और उसने रामू की सलाह पर विचार करना शुरू किया। कौवे को रामू का व्यवहार ठीक नहीं लगा। उसने कौवे से कहा, हमने देखा है कि वह सिर्फ दूसरों से बात करता है और हमेशा अपनी बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहता है। उसकी बातों में कोई न कोई छिपा हुआ उद्देश्य हो सकता है। हमें उसके इरादों पर शक करना चाहिए। लेकिन कौवे ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रामू ने एक दिन कौवे से कहा, तुम्हारी जमीन बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हें इसे बेचकर व्यापार में पैसा लगाना चाहिए। इससे तुम्हारा जीवन बदल सकता है। कौवे को यह सुझाव बहुत आकर्षक लगा और वह रामू की सलाह पर भरोसा करने लगा। कौवे ने फिर से कौवे को सावधान करते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि यह अच्छा रहेगा? क्या हमें रामू पर इतना भरोसा करना चाहिए? वह हमसे कभी भी हमारी मेहनत का फायदा उठा सकता है। लेकिन कौवे ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और रामू की सलाह पर काम करना शुरू किया। कौवे ने रामू के कहने पर अपनी जमीन बेच दी। कौवे को यह कदम गलत लगा, लेकिन वह चुप रही। वह जानती थी कि उसे अब अपने फैसले पर पछताना होगा, लेकिन कौवे को लगता था कि यह कदम उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। कौवे ने जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा किया और व्यापार में निवेश किया। शुरुआत में व्यापार ठीक ठाक चलने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति खराब होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो कदम उठाया वह सही था या नहीं। रामू ने उसे और अधिक निवेश करने की सलाह दी, जिससे वह और भी ज्यादा परेशानी में फंस गया। कौवे को यह एहसास हुआ कि कौवे को धोखा दिया जा रहा है। उसने कौवे से कहा, तुम्हें अब समझना होगा कि वह तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें और मुश्किलों में डाल रहा है। लेकिन कौवे ने कौवे की बातों को फिर से नजरअंदाज किया। कुछ समय बाद कौवे के व्यापार में घाटा हुआ। उसे अब समझ में आने लगा कि उसने जो पैसे लगाए थे वे अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उसकी सारी मेहनत बेकार हो रही थी। रामू की सलाह पर और अधिक पैसे लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब कौवे को समझ में आ गया था कि उसने एक बड़ी गलती की है। जब कौवे ने रामू से मदद की उम्मीद की, तो रामू ने कहा, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ और उपाय करो। रामू ने कौवे की मदद करने के बजाय उसे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। कौवे को अब यह एहसास हुआ कि रामू ने उसे धोखा दिया था। अब कौवे को कौवी की बातें याद आने लगीं। उसने सोचा, क्यों मैंने कौवी की बातों को अनसुना किया? वह सही कह रही थी। हमें किसी पर भरोसा करने से पहले उसे अच्छे से समझना चाहिए। उसे यह महसूस हुआ कि कौवी का कहना सही था और उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। कौवी ने कौवे से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ खो चुका है, लेकिन अब तुम्हें हर हाल में अपनी गलती से सीखना चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि हम किसी पर बिना समझे परखे विश्वास न करें। कौवी का समर्थन कौवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। कुछ दिन बाद रामू जंगल से गायब हो गया। किसी ने नहीं देखा कि वह कहाँ गया। यह साफ था कि रामू ने अपनी साजिश पूरी कर ली थी और अब वह कहीं और चला गया था।
कौवे और कवि ने यह अनुभव किया कि रामू का असली उद्देश्य सिर्फ उनका फायदा उठाना था। कौवी ने कौवे से कहा, देखो, हमें यह समझना चाहिए कि कुछ खास तरह के लोग होते हैं जिन पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया। एक, वह लोग जो अपनी बातों में ज्यादा हेर-फेर करते हैं और हमेशा दूसरों को नीचे दिखाते हैं। 2, वह लोग जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की मदद करने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में अपनी साजिशों में लगे रहते हैं। 3, वह लोग जो दूसरों के दुखों का फायदा उठाते हैं और दिखाते हैं कि वे आपके मित्र हैं, जबकि वे आपकी मुश्किलों को बढ़ाते हैं। 4, वह लोग जो खुद को सच्चे और ईमानदार बताते हैं, लेकिन उनके कर्म कुछ और ही बताते हैं। कौवे अब यह समझ चुका था कि उसे अपनी गलती से सीखना चाहिए था। उसने महसूस किया कि जीवन में केवल मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से ही सफलता मिलती है। वह अब कभी भी अपनी मेहनत और विश्वास से समझौता नहीं करेगा। कौवी ने हमेशा कौवे का साथ दिया और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। उसकी समझदारी और समर्थन ने कौवे को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। कवि ने उसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाए। कौवे और कौवी ने यह समझ लिया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विश्वास और ईमानदारी पर आधारित होते हैं। उन्हें अब यह भी पता चल गया था कि जीवन में किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास करना खतरनाक हो सकता है। कौवे ने अब अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया। उसने महसूस किया कि किसी भी मुश्किल को सच्चाई और मेहनत से हल किया जा सकता है। उसने यह सीखा कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी नीयत सही रखनी चाहिए। कौवे ने अपने पुराने कारोबार को फिर से सही किया। उसने अब कौवे की सलाह पर ध्यान देना शुरू किया और उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। कौवे और कौवी ने अब केवल उन्हीं पक्षियों के साथ संबंध बनाए जो सचमुच ईमानदार और भरोसेमंद थे। वे जानते थे कि किसी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। कौवे और कौवी का जीवन अब बेहतर हो चुका था। उन्होंने यह सीखा था कि ईमानदारी और सच्चाई से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। वे एक दूसरे के साथ मिलकर हर समस्या का हल निकालने में सक्षम थे। कौवी ने कौवे को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। सच्चे रिश्ते कभी भी दिखावे से नहीं बनते, बल्कि यह विश्वास और ईमानदारी पर आधारित होते हैं। हमें हर किसी को अपनी जगह पर समझदारी से रखना चाहिए। कौवे ने अब अपने जीवन को और अधिक संतुष्ट और खुशहाल बना लिया था। उसने माया की बातों को पूरी तरह से समझ लिया था और अब वह किसी भी व्यक्ति पर बिना पूरी जानकारी के विश्वास नहीं करता था। कहानी का संदेश। कहानी का संदेश ये है कि जीवन में हमें कभी भी किसी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें यह पहचानना चाहिए कि जो लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी का फायदा उठाते हैं, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चे रिश्ते विश्वास, ईमानदारी और समझदारी पर आधारित होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।